हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 11th में शुरू करेंगे मैथमेटिक्स में। और हमारा जो आज का चैप्टर है अगर देखें तो एलिप्स है। क्या है हमारा? एलिप्स है। ठीक है, तो हम एलिप्स की कहानी को समझेंगे, देखेंगे कि किस फॉर्मेट से हमें क्या क्या देखने को हमें मिलता है। चलिए, अब यहाँ से अगर हम देखें तो एलिप्स में हमें कई सारी बातें ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या देखना है, ठीक है, सेम जैसे आपने पैराबोला में पढ़ा है, डिक्टो वही कॉन्सेप्ट इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इलिप्स में हमें देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो तो कोई भी जो 2 डिग्री के हमारे पास कर्व होते हैं, सबका जो प्रोसेस है अगर देखेंगे तो एक ही तरीके होता है सॉल्व करने का। तो हमारे पास कोई भी 2 डिग्री का कर्व है, अगर देखें तो हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई भी फिक्स पॉइंट है और ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम क्या ले लेते हैं बच्चा, एक मेरे पास क्या होगा एस, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं बच्चा, क्या नाम देते हैं, फोकस। और एक मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स, एक मेरे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अगर ये मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है तो यहाँ से अगर आप देखें तो एम एस अपॉन एम जेड, ठीक है, ये मेरे पास m पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ से एम एस अपॉन एम जेड को देखें बच्चा, तो हम इसे क्या बोलते थे, ई, और ई क्या कहलाती थी मेरे पास, इसेंट्रिसिटी। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। अगर वैल्यू कांस्टेंट होती थी तो हम इसे क्या नाम दे देते थे, ये एम पॉइंट किसका, अगर एम पॉइंट का लोकस देखेंगे तो एक 2 डिग्री कर्व हमें देखने को मिलता है। और हमने यहाँ से देखा था कि जब पैराबोला के केस में ई की वैल्यू कितना मिली थी, हमें 1 मिली थी। और अगर हम देखें तो इलिप्स के केस के लिए हमें क्या समझना है, अगर ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो मेरे पास कैसा होता है, इलिप्स होता है। क्या होता है बच्चा, एलिप्स होता है। तो ये बात हमने इसके पहले वाले क्लासेस में समझ रखी है पैराबोला को शुरू करते समय, कि कोई भी मेरे पास मूविंग पॉइंट एम है और वो मूविंग पॉइंट एम कुछ इस फॉर्मेट से मूव करे कि लोकस से और हम सॉरी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से उसके जो डिस्टेंस का रेशियो है वो किसके इक्वल हो, ई के, और ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो, और 0 से 1 के बीच हमारे पास कैसा होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी। कैसी वैल्यू मिलेगी, एक कांस्टेंट। कांस्टेंट का सेंस जैसे 1/2 1/4 ऐसे करके एक फिक्स वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। तो उस पॉइंट m का क्या बोलते हैं, जो लोकस होता है वो क्या कहलाता है, m पॉइंट का जो लोकस है उस लोकस को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, इलिप्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं हम, इलिप्स नाम देते हैं। ये बात हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लासेस में पढ़ रखी, जिसे हमें क्या करना है यहाँ पे, उसी बात को समझना है। ठीक है, चलिए इतना नोट करिए, फिर इसके बाद इसकी कहानी थोड़ा समझिएगा। लिख लिया।
ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, क्वेश्चन लिखे इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, फाइंड द equation of the ellipse, equation of the ellipse, and the equation of the ellipse whose focus are, whose focus are 2, 0, whose focus are 2, 0, 2, 0, and the equation of the directrix, and equation of directrix, equation of directrix is 3x plus 4y, 3x plus 4y plus 1 is equal to 0, plus 1 is equal to 0, plus 1 is equal to 0, e is equal to 1 by 3 and e is equal to 1 by root 3। देखिए बच्चा, अब हमें यहाँ से वही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बहुत आसान सा है, आपको इसे सीखना पड़ेगा कि अगर हम देखें तो अब हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से मेरे पास ये m पॉइंट का क्या बताना है, लोकस बताना है। सपोज दैट ये मेरे पास फोकस दिया हुआ है, 2, 0 दिया हुआ है, और मेरे पास ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है मेरे पास बच्चे, डायरेक्ट्रिक्स है। ये मेरे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना दिया हुआ है, 2x कितना दिया हुआ है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मुझे दिया हुआ। e की वैल्यू कितना है मेरे पास, 1 बाई रूट 3 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ms अपॉन ये कितना हो गया, m z मान लेते हैं, तो ms अपॉन mz इक्वल टू किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। कोई डाउट? यहाँ से ms की वैल्यू कितना हो गया, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, h कॉमा k हो गया। m पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, h कॉमा k हो गया। तो यहाँ से अगर देखें तो h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, अपॉन mz कितना है मेरे पास बच्चे, अगर देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलिए e इंटू यहाँ से mz अगर देखें, mz कितना हो गया 3h प्लस 4k और प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यही होगा। यहाँ से अगर देखें तो दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो h माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, e की वैल्यू 1 बाई रूट 3, ये 1 बाई 3 और मॉड ऑफ 3h प्लस 4k और प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का क्या होगा 5 और 5 का स्क्वायर फिर कितना बन जाएगा बच्चे 25, क्योंकि हमने दोनों तरफ क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर किया हुआ है कि नहीं, ठीक है, ये मेरे पास बनेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा बात को आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको कैलकुलेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। अब यहाँ से इसके कैलकुलेशन को देखिए, अब हमें इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 2 जा 4h प्लस k स्क्वायर, ये हो गया 25 3 जा कितना हो गया 75 इक्वल टू ये कितना हो गया 9h स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 2ab 3 2 जा 6 4 जा 24 hk और प्लस 2bc 4 2 जा 8k और प्लस 2ca, तो 3 2 जा 6h, यही होगा मेरे पास। क्लियर है? यहाँ से कितना हो गया 75h स्क्वायर प्लस 30 और कितना हो गया 2 7 चौक 28, 28 2 30, 300 ना, 300 और माइनस 300h और प्लस 75k स्क्वायर इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर और प्लस 24hk और प्लस 8k और प्लस 6h और प्लस 1, सबको एक साइड ले लीजिए, तो 9h स्क्वायर 75h स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, अगर देखेंगे तो 9 और 5 66 होगा, 66h स्क्वायर और प्लस 75 से 60 इनके चला जाएगा तो कितना बनेगा यहाँ से, अगर देखें तो 59, हाँ 59
ए स्क्वायर और माइनस 300h और उधर कितना है 6h है ना, तो कितना होगा माइनस 306h और फिर कितना हो गया माइनस का 8k और फिर कितना हो गया माइनस 24h और 300 इधर आएगा तो प्लस 29920। h की जगह x रख दीजिए, k की जगह y रख दीजिए, यही आपका इक्वेशन होगा। सही है ना कैलकुलेशन? कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा एक बार बस। तो यहाँ से h की जगह x रखिए बच्चा और k की जगह y रखिए, तो 66x स्क्वायर प्लस 59y स्क्वायर माइनस 306x माइनस 8y और माइनस 24xy प्लस 299 इक्वल टू 0, ये मेरे पास बने। तो कैलकुलेशन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए कि कैलकुलेशन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे किस चीज़ का चलेगा बच्चे, कैलकुलेशन का ही चलेगा। चलिए बच्चा, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो कि बहुत अच्छा है और हमें यहाँ से बातें बहुत ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। देखिए, अगर हम एलिप्स की कहानी को थोड़ा समझने का प्रयास करें बच्चा, तो अब हम इसकी कहानी थोड़ा भी समझते हैं। जितना पढ़ा है हम उसी पे बातें समझेंगे, जितनी बातें हमने पढ़ रखी है हम उन्हीं पे बातें करेंगे, ठीक है। हम अगर मान लें कि हमें किसी भी एलिप्स का, कोई भी एलिप्स है उसका एक जनरली फोकस गिवन है और क्या गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, ठीक है। सपोज दैट हम एक ऐसा एलिप्स ले रहे हैं, कंसीडर एलिप्स, हम एक ऐसा एलिप्स ले रहे हैं जिसका हमें फोकस क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है ए कॉमा 0, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक हमने डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर कर रखी है x इक्वल टू ए बाई ई, हमें मान लेते हैं सपोज दैट दिया हुआ है हमारे पास एक डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए बाई ई हमें दिया हुआ है, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी हमारे पास कितना है, ई है। इसेंट्रिसिटी हमें कितना दिया हुआ बच्चे, ई है, ये है। इसेंट्रिसिटी हमें कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। अब आप बताइए यहाँ से इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हमें देखना है, तो हमारे पास क्या है, m पॉइंट होगा, चलिए p नाम दे देते हैं एक, अगर देखें इसका कोऑर्डिनेट h कॉमा के है, इसी का हमें लोकस बताना है। फोकस सर दिया हुआ है a कॉमा 0 और जो मेरे पास डायरेक्ट्रिक्स है, इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई हमने ले रखा है एंड इसे मैं मान लेता हूँ पी एस बाई पी एम। कोई डाउट है इसमें? रूल के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ रखे हैं कि पी एस इक्वल टू कितना होता है, ई पी एम होता है। पी एस इक्वल टू कितना होता है बच्चे, ई पी एम होता है। पी एस की वैल्यू अगर देखें, थोड़ा इसको भी व्यवस्थित ढंग से लिखें अगर, तो ये ई एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये ई एक्स माइनस ए इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो पी एस अगर देखें तो ये कितना हो गया, मॉड ऑफ ई एच माइनस ए अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू
PM कितना हो गया, अच्छा थोड़ा सा ये गलत, तो यहां से अगर आप देखें तो PS इक्वल टू हमें क्या मिला बचा, PS इक्वल टू हमें कितना मिलेगा यहाँ से, PS ये है मेरे पास, तो अंडर रूट कितना हो गया h माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई इंटू PM कितना होगा मेरे पास मॉड ऑफ EH और माइनस ए अपॉन अंडर रूट कितना हो गया ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर ये कितना हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया कि नहीं, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ई एच माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ गए बात को, यहाँ से कितना होगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a ई एच और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a ई एच, यही होगा मेरे पास माइनस 2a ई एच माइनस 2a ई एच कैंसिल आउट। पहले इतनी बात बताए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब देखिए, अब आप एच स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर एच स्क्वायर एक साथ रखिए, ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दे रहा हूँ प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही मेरे पास बनेगा। यहाँ से अगर देखें तो एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, अगर आप एच स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस ई स्क्वायर बनेगा प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ए स्क्वायर बनेगा। इतनी बात, कोई डाउट इसमें। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें इतनी सारी बातें समझने के बाद हमें एक बात तो कंफर्म हो गया कि अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां से अगर आप देखें तो अब हमें 1 माइनस ई स्क्वायर का दोनों तरफ डिवीजन करा दें, तो ये बताइए एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर और यहां से 1 माइनस ए स्क्वायर, यही होगा प्लस कितना होगा के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर है। 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये कितना बना एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ से h की जगह x, k की जगह y और a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह b स्क्वायर हमें कंसीडर करना पड़ता है, तो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब हमें जो एलिप्स का इक्वेशन पहला फॉर्म का देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है वेयर, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो b इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आप रिलेशन को दिमाग में बैठा के चलेंगे, ठीक है, ये रिलेशन आप दिमाग में बैठा के चलेंगे। ये नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हमें जो फर्स्ट काइंड ऑफ एलिप्स हमें देखने को मिल रहा है, अगर देखें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें देखने को मिल रहा है, और यहीं से हमारी कहानी अब शुरू होगी और यहीं से हमें अपनी बातों को क्या करना है समझना है। पूरे रिलेशन को नोट कर लीजिए और समझिए।
हाँ बच्चा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ए स्क्वायर, ये रिलेशन को आपको बहुत याद रख के चलना है। कर लिया? अब यहाँ से ये बात अगर आप समझ गए हैं तो देखिए, ए और बी की वैल्यू तो हमें दोनों कैसी होंगी, ग्रेटर दैन 0, क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, ये भी बात आप समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं इस पे जनरल कॉन्सेप्ट पे। हम अगर देखें तो यहाँ से अब हमें इतनी बातों के बाद अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें मिला। यहाँ पे अब हमें दो केसेस देखने पड़ते हैं बच्चे, ये दो टाइप्स के इलिप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो एक हमें क्या समझना है कि अगर देखें यहाँ से, तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर दैन बी हो जाए, यहाँ पे दो बातें आप समझ के चलिएगा, ए और बी ग्रेटर दैन 0 है और बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ए स्क्वायर हमें देखने को मिलता है। यह मिलता है। यहाँ से एक केस ये देखने को मिलेगा, एक केस अगर आप देखें तो ए लेस दैन बी का केस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो पैराबोला हमें देखने को मिलता है बच्चे, ये पैराबोला सॉरी इलिप्स जो हमें देखने को मिलेगा, कुछ ये इलिप्स आपको इस फॉर्मेट का देखने को मिलता है। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया। तो ये फर्स्ट काइंड ऑफ इलिप्स हम लोग इसे बोल देते हैं। और एक इलिप्स हमें देखने को मिलेगा बच्चे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इसे हम लोग सेकंड काइंड ऑफ इलिप्स बोल देते हैं कि मेरे पास क्या है, सेकंड काइंड ऑफ इलिप्स है। तो वो फर्स्ट काइंड ऑफ इलिप्स है और ये क्या है मेरे पास, सेकंड काइंड ऑफ इलिप्स है। तो ये तरीका होता है इसको समझने का। अभी क्या है कैसे, अब एक एक करके हम बातों को समझते हैं। तो ये दो टाइप के इलिप्स की कहानी हमको समझ के चलनी है। तो फर्स्ट काइंड ऑफ इलिप्स हमें पहले देखना है और उसकी कहानी पूरी समझनी है, फिर सेकंड काइंड ऑफ इलिप्स देखना है और फिर हमें यहाँ पे फिर सेंटर को 0, 0 से जनरली हम h, k पर शिफ्ट करेंगे। ये दो टाइप के पहले इलिप्स आप बना लीजिए, इन दोनों पे हमारी कहानी है और इन्हीं दो पे हमें समझनी है सारी बातें और सारे कॉन्सेप्ट। हो गया?
अब पहला हेडिंग लगा लीजिए और इसकी कहानी को थोड़ा समझिए। फर्स्ट काइंड ऑफ एलिप्स हमें देखना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से अगर देखें तो ये मेरे पास क्या हो गया, एक पैरेलल एक्सिस है और एक ये, ठीक है। देखिए ये एस है, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 होता है। ये एस डैश एस डैश है, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0। ये इसका सेंटर होता है 0 कॉमा 0। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट ए डैश है। एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसकी दो डायरेक्ट्रिक्स मिलती है। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू ए बाई ई होता है और इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इक्वल टू माइनस ए बाई। जो एस फोकस है, एस फोकस के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स का काम करते हैं x इक्वल टू ए बाई ई, और एस डैश के लिए कौन सी होती है, ये होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो ये बात आपको समझ के चलना है। तो s का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 और s डैश का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0 होता है। क्लियर इतनी बात। यहाँ से सेंटर हमारे पास 0 कॉमा 0 है और हमें जनरली देखें एक ए पॉइंट है और एक ए डैश है। ये मेरे पास बी पॉइंट होता है और ये बी डैश होता है, ठीक है। ये ए का कोऑर्डिनेट अगर देखें यहाँ से यहाँ तक टोटल हमें जो देखने को मिलता है ये ए कॉमा 0 होता है और इधर भी हमें ए डैश का कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0 होता है। ये 0 कॉमा बी होता है और ये 0 कॉमा माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके पैरामीटर्स हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझ के चलना है। इसके बाद बच्चे फिर आपने एक बात पढ़ते हैं, लैटिस आक्टम। ये इसकी लैटिस आक्टम है, एक ही और एक ये मेरे पास L है, ये L डैश है, ये L डबल डैश है और ये L ट्रिपल डैश है। क्लियर है। ये इसकी क्या है, लैटिस आक्टम है। L L डैश L डबल डैश L ट्रिपल डैश, ये क्या है इसका लैटिस आक्टम। क्लियर इतनी बात। तो यहां से ये सारी बातें आपको एक एक करके समझनी है। अब आपको इसके सारे पैरामीटर्स भी लिखने होंगे। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी बच्चे, सेंटर से हम शुरुआत करते हैं। लिख लिया इतनी बात। चलिए अब सारे इसके पैरामीटर्स लिखिए जो सम टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला कौन सा टर्म लिखते हैं बच्चे, सेंटर। सेंटर कितना है, 0 कॉमा 0। कितना होता है बच्चे, 0 कॉमा 0। ओरिजिन पॉइंट सेंटर होता है। फिर क्या होता है, फोकस। फोकस यहाँ पे देखेंगे तो दो है, एक एस है, एस का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 है और एक एस डैश है माइनस ए कॉमा 0। क्लियर है इतनी बात। फिर क्या होता है बच्चे, वर्टेक्स। ये क्या होता है, वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स इसका ए और ए डैश होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो दो एक्सिस है, एक ए डैश होती है मतलब जिसे हम मेजर एक्सिस नाम देते हैं और एक बीबी डैश होती है जिसे माइनर एक्सिस नाम देते हैं। मेजर एक्सिस की लेंथ ए डैश हमारे पास 2a होती है और माइनर एक्सिस की लेंथ बीबी डैश हमारे पास 2b होती है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, a कॉमा 0 और ए डैश का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस a कॉमा 0। क्लियर है, वर्टेक्स क्लियर हो गया।
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फिर लैटिस रेक्टम के कोऑर्डिनेट पॉइंट देखते हैं। तो ये बात समझिएगा बच्चा, इसकी लेंथ बी स्क्वायर बाई ए होती है, ये भी बी स्क्वायर बाई ए होती है, ठीक है। तो टोटल एल एल डैश जो होती है बी स्क्वायर बाई 2b स्क्वायर बाई ए होती है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखने चलते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हमें जो मिलता है बच्चे ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए होता है, और इसका कोऑर्डिनेट जो हमें देखने को मिलता है ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए हमें देखने को मिलता है। एल डबल डैश का कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो ये माइनस ए कॉमा और माइनस बी स्क्वायर बाई ए होता है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा माइनस ए कॉमा और माइनस बी स्क्वायर बाई ए हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे बच्चा? हाँ, ये प्लस का माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और नीचे वाले में कितना मिलेगा हमें माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो हमें अगर देखें तो इन पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, अगर हम इसको देखें तो इसके लैटिस रेक्टम के लेंथ हम इन पॉइंट्स क्या होंगे, हमें एल का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए है, और एल डैश कितना है मेरे पास ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए है, और यहाँ से बचा एल डबल डैश कितना है माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए है, और एल ट्रिपल डैश कितना है माइनस ए कॉमा और माइनस बी स्क्वायर बाई ए है। ये हमें बात को समझ के चलना है, क्लियर है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको फॉर्मेट समझ के चलना है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, मेरी बात समझिएगा। अभी इसके सेंटर को क्योंकि फिर हम कहाँ पे शिफ्ट करेंगे 0,0 से h, k पर अभी हम फिर सेंटर को शिफ्ट करेंगे। इस वजह से एक बात आपको फिर यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हमें जितने भी x कोऑर्डिनेट होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट में h यूनिट ऐड करते हैं, और जितने भी y कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें k यूनिट ऐड कर देते हैं। अभी शिफ्टिंग भी हम समझेंगे, तो इस वजह से सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ के चलिएगा। पहले इन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर आगे इसमें और बातें समझते हैं। लिख लिया, चलिए अब इसके आगे लिखिए लेंथ के बारे में। तो सबसे पहली लेंथ कौन सी लिखेंगे बच्चे, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम की अगर लेंथ देखेंगे बच्चे तो लैटिस रेक्टम की लेंथ कितना हो गया मेरे पास 2b स्क्वायर बाई ए हो गया, कितना हो गया 2b स्क्वायर बाई ए हो गया, क्लियर है। फिर इसके बाद बच्चे अगर देखें यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिल गया, फिर हमें क्या देखना है यहाँ से, जनरली अगर देखें तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस अगर देखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस, हमेशा दो फोकस के बीच की डिस्टेंस जिस होती है कितना बचे 2AE होगी, AE 2AE। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझना है। एस ऑलवेज जो सेंटर होता है हमेशा मिड पॉइंट का काम करेगा, एस और एस डैश का। फिर हमें क्या समझना है बच्चे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मैंने अभी एक बात आपको बताया, यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन काम करेगा, ए डैश काम करेगा, ए डैश किसका काम करेगा, मेजर एक्सिस का, और इसकी लेंथ कितनी होगी बच्चा 2a होगी, कितनी होगी 2a होगी। और फिर क्या देखेंगे बच्चा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या होगा मेरे पास BB डैश होगा, और इसकी अगर लेंथ को देखेंगे क्या मिलेगा बच्चे 2B होगा, A डैश 2A होगा और BB डैश कितना होगा 2B होगा। ये जो एक्सिस BB डैश होती है वो किसका काम करती है, माइनर एक्सिस का काम करती है। लिख लिया बच्चे। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं आप, इक्वेशन। ये नोट हो गया ना सबका, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ, हाइपरबोला में कुछ नहीं करना है, हाइपरबोला में बस एक प्लस की जगह माइनस होगा और सारे यही पॉइंट्स होंगे, ठीक है, कुछ भी उसमें नहीं करना होता है, सब यही है।
केवल प्लस की जगह माइनस आएगा। और पहले काइंड के कोऑर्डिनेट पॉइंट सारे ये होते हैं। इसका जो दूसरा काइंड ऑफ एलिप्स है, सेकंड काइंड ऑफ हाइपरबोला, जिसे हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला नाम देते हैं, उसके इक्वल होता है। तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चा, यहाँ तक क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद हमें क्या समझना है, माइनर एक्सिस मिल गया, इक्वेशन देखना है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर देखेंगे बच्चा, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना होगा, एक डायरेक्ट्रिक्स ये है और एक डायरेक्ट्रिक्स ये है। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा बच्चे, मेजर एक्सिस का इक्वेशन यहाँ क्या होगा, मेरे पास x एक्सिस होती है और जिसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा, यहाँ पे माइनर एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास कितना होगा, y एक्सिस होगा और जिसे हम क्या लिखते हैं बच्चा, x इक्वल टू 0। क्लियर है। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखना है, एक्सिस का इक्वेशन हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये बात भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में बिठाना है कि कहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है। चलिए बच्चे, कोई डाउट। तो सबसे फर्स्ट काइंड ऑफ एलिप्स में आपको ये सारे पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड ऑल पैरामीटर्स, फाइंड ऑल पैरामीटर्स of ellipse x square upon 25 plus y square upon 9 equal to 1। 9 न करके 16 कर दें। तो यहां से अब अगर हम देखें बच्चा, बहुत आसानी से बात समझिएगा। एलिप्स क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर इक्वल टू 25 और बी स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ से ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 4। ये क्लियर है। तो सबसे पहले इसेंट्रिसिटी निकालें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। कोई डाउट इसमें बच्चा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 16। अच्छा एक चीज़ तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर दैन पी हो गई। ये क्लियर है। तो ये क्या बताता है, फर्स्ट काइंड ऑफ एलिप्स को बताएगा। जब तक ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं होगी तब तक इसके पैरामीटर्स आप नहीं लिख पाएंगे, ये बात आपको समझना है। तो 16 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 25 और 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से 16 अपॉन 25 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ के चलना है, तो यहाँ से हमें क्या समझ के चलना है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 अपॉन 25। ए स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 25। तो ए इक्वल टू 3 अपॉन 5। ए की वैल्यू कितना मिल गया 3 अपॉन 5। क्लियर है इतनी बात। ए की वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया बच्चे 3 अपॉन 5। अब बात आपको आगे समझना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर है, यहाँ तक तो सारी बात हमें समझ गए। लेकिन अब हमें यहाँ से सारे पैरामीटर्स लिखने। तो सबसे पहले इसका सेंटर कितना होगा बच्चे, सेंटर लिखिए 0,0। फिर फोकस कितना होगा मेरे पास, जनरली प्लस माइनस ए कॉमा 0 लिख दे रहा हूँ मैं, प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस। ए की वैल्यू कितना है 5, ए की वैल्यू 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5 कॉमा, तो प्लस माइनस 3,0 यही होगा। फोकस हो गया। वर्टेक्स कितना होगा
ए का कोऑर्डिनेट a, 0, ए डैश का कोऑर्डिनेट -a, 0 रख दीजिए। कितना मिला 5, 0 और -5, 0। कोई डाउट बचा? क्लियर है सारी बात यहाँ से। फिर इसके बाद क्या है, वर्टेक्स के बाद एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। सारे पॉइंट्स रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए बच्चा। एल का कोऑर्डिनेट क्या होता है a, b²/a। फिर क्या होता है एल डैश कितना होता है -a, प्लस a, -b²/a। एल डबल डैश कितना होता है -a, b²/a। और एल ट्रिपल डैश कितना होता है -a, -b²/a। b²/a। यहाँ पे वैल्यू रखिए। a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू कितना है 5, e की वैल्यू कितना है 3/5 और b की वैल्यू कितना है मेरे पास बचा 4। तो 16 अपॉन कितना हो गया 5 की वैल्यू कितना है b²/a ना, तो 16/5 ये हो जाएगा। ये कितना होगा मेरे पास, एक को सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस उठा के रख दीजिए। 5 5 कट गया 3, 3 कॉमा कितना हो गया मेरे पास 3 कॉमा -16/5, ये कितना होगा -3 कॉमा 16/5 और ये कितना होगा मेरे पास -3 कॉमा -16/5। ये हमें देखने को, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना मिल जाएगा, अब लिख लेंगे, ठीक है, खटाखट। प्लस माइनस का क्यों लिखेंगे, अब एक एक पॉइंट लिख दिया ना, सब सारे लिख दिया ना आपको। अगर सारे नहीं लिखते अलग अलग लिख दिया ना यार मैंने, तो प्लस माइनस क्यों रहेगा। वहां पे एस और एस डैश एक साथ लिख दिया था ना, एक पे प्लस था एक में माइनस था, तब प्लस माइनस लिखा ना बच्चा। यहाँ पे तो सारे अलग अलग कर दिए ना, जब सारे अलग अलग कर दिए तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ये हो गया। चलिए इसके बाद आपको ए बी ई लिख लीजिए थोड़ा। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू कितना है मेरे पास 3/5। ये मेरे पास, ठीक है। अब हमें ये मिल गया बच्चे। लेंथ देखिए, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की अगर लेंथ देखें तो 2b²/a होता है। तो 2 और b की वैल्यू कितना है 4, 16 और बाई a, तो ये कितना हो गया मेरे पास 32/5। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 2a और 2 इंटू a की वैल्यू कितना 5 टू जेड। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना हो गया, माइनर एक्सिस की लेंथ कितना हो गया 2b, तो 2 इंटू बी 4 टू जा, क्लियर है। फिर उसके बाद बच्चा क्या हो गया माइनर एक्सिस, ये सब मिल गया। यहाँ से अगर देखेंगे तो फिर हमें क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एस एस डैश इक्वल टू 2a। 2a की वैल्यू कितना हो गया मेरे पास 5 और e की वैल्यू 3/5, 3 टू जा 6, ठीक है। फिर क्या हो गया मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से अगर देखें तो x की वैल्यू प्लस माइनस a/e पढ़ा है कि नहीं बचा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस a की वैल्यू कितना है 5, e की वैल्यू 3/5, तो कितना होगा यहाँ पे 25/3। ये बनेगा मेरे पास, ये तो बनेगा। देखिए प्लस माइनस का सेंस ये है कि अलग अलग ले लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा। x की वैल्यू 25/3 और एक x की वैल्यू माइनस का 25/3, कंफ्यूजन मत पालिएगा, समझ रहे हैं ना बात को। फिर क्या बचा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मेरे पास होगा
a dash y equal to 0, equation of minor axis, ये a b b dash equal to x equal to 0। क्लियर है? तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें आपको एक एक करके लिखना सीखना है और समझना है कि किस तरीके से हमें पैरामीटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें एक एक करके आपको समझनी है बच्चे। ठीक, तो आज हमने फर्स्ट काइंड ऑफ एलिप्स के बारे में डिस्कस किया है और समझा है, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को देखा कि इससे रिलेटेड हमें क्या क्या पैरामीटर्स मिलते हैं, सारी बात हमने समझ ली है। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ एलिप्स है और उसके बारे में समझेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग जनरली कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उससे रिलेटेड पैरामीटर देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तो ओके, बाय।